लो जी, मामला अब खुला है। क्यों चीन का सेना प्रमुख गिरफ्तार किया गया कल, और क्यों उस पर आरोप लगे कि उसने चीनी सेना के सीक्रेट्स अमेरिका को बेचे। इसका खुलासा आज हुआ है और यकीन मानिए जो मैं आपको बताऊंगा ना, इतना शॉकिंग है कि आपको यकीन नहीं होगा। कल भी बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि चीन का सेना प्रमुख अपने देश के मिलिट्री सीक्रेट्स अमेरिका को कैसे बेच सकता है। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने बहुत सारे सबूत दिखाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर आपको कंक्रीट सबूत दिखाऊंगा जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो है एक रिश्ते के बारे में। ये रिश्ता है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के टॉप जनरल सेना प्रमुख जांग के बारे में, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया। इनका जो रिश्ता है ना, उसे देखकर एक बार को आपका भी दोस्ती पर से भरोसा उठ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके लिए पहले आप ये फोटो देखिए। ये फोटो कई दशकों पुरानी है, जब शी जिनपिंग 10 साल के हुआ करते थे। ये उनके पिता हैं, और उनकी बराबर में जो आदमी खड़ा है जिसके गले में तख्ती लटकाई गई है, वो जनरल जांग, जो कि चीन का सेना प्रमुख था कल तक, वो उसका पिता है। जी हाँ, शी जिनपिंग और सेना प्रमुख का बाप दोनों के गले में तख्ती लटकाई गई है, और क्या लिखा है कि दोनों पार्टी और मदरलैंड यानी कि मातृभूमि के गद्दार हैं। दरअसल ये चीन के वो दौर की तस्वीर है जब माओ जेडोंग कल्चरल वॉर कर रहे थे, और अपने देश में किसी पर जरा सा शक होने के बाद या फिर अपने खिलाफ कोई भी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का टॉप लीडर ही क्यों ना हो, जरा सा विरोध करता तो उसके गले में ऐसे ही तख्तियां लटकाकर उसे चीन की गलियों में घुमाया जाता, उसे पीटा जाता था। उसके परिवार से सारी संपत्ति छीन ली जाती थी और उसे हार्ड लेबर करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेज दिया जाता था। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के परिवार के साथ भी यही हुआ, और जनरल जांग के परिवार के साथ भी। दोनों के पिताओं को गिरफ्तार किया गया, गले में तख्ती लटकाई गई और बेइज्जत किया गया राजधानी बीजिंग की गलियों में घुमाकर। इतना ही नहीं, परिवार की जो भी संपत्ति थी, जो पैतृक निवास था, वो तक छीन लिया गया, और दोनों के परिवारों को, माता पिता समेत, बच्चों समेत, यहां तक कि खुद शी जिनपिंग को भी हार्ड लेबर करने के लिए भेज दिया गया। यहां तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि शी जिनपिंग को माता पिता समेत जो वहां पर गुफाएं थी, इस प्रकार से आप देखिए, कुछ ऐसी गुफाएं थी जिनके रिमेन्स आज भी मौजूद है चीन में, इन गुफाओं में रहने को मजबूर किया गया था। और यहीं से शुरुआत हुई थी शी जिनपिंग और जनरल जांग की दोस्ती। दोनों लिटरली बचपन के दोस्त थे, दोनों पर एक साथ सारी चीजें बीती थी, दोनों ने मुश्किल एक साथ झेली, हार्ड लेबर एक साथ करी, और बाद में जब माओ जेडोंग का देहांत हुआ और डेंग शाओपिंग की सत्ता आई, तो दोनों ने सत्ता के शिखर पर पहुंचने की शुरुआत भी एक साथ करी, और दोनों ने एक तरीके से टीम में बनकर काम किया। जहां शी जिनपिंग ने यह जिम्मेदारी संभाली कि कम्युनिस्ट पार्टी पर पकड़ बनाएंगे, तो वहीं जनरल जांग ने सेना में नीचे से शुरुआत करी और धीरे धीरे करते शिखर पर पहुंचे। 2013 में जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने चीन के, तो शी जिनपिंग ने जिम्मेदारी संभाली कि वो कम्युनिस्ट पार्टी पर अपनी पकड़ बनाएंगे। वहीं जांग को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी कि तुम सेना के अंदर पकड़ बनाओ, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो ताकतवर मेंबर हैं सेना के अंदर, उन्हें हटाओ और अपने लोग बिठाओ। दोनों मिलकर पिछले लगभग आप कह सकते हैं कि 12 साल से मिलकर चीन पर राज कर रहे थे। जिनपिंग पूरे देश को संभाल रहे थे, तो वहीं जांग सेना की कमान थामे हुए थे। लेकिन कल अचानक से जो भूचाल आया है, वो किसी की समझ में नहीं आया। उसके बाद जिस तरीके के आरोप जांग पर लगे, उस पर भी किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि भारत में कल को पीएम मोदी अमित शाह को गिरफ्तार कर ले। जी हाँ, इन दोनों की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, और एक ही टाइम पर शुरू हुई थी। बल्कि जिनपिंग और जांग की कहानी तो उससे भी पहले की है, जब ये दोनों 10 साल के थे, बचपन के दोस्त थे, इसीलिए ये सबके लिए शॉकिंग था। लेकिन जो चीजें अब बाहर आई हैं, वो आपको और हिलाकर रख देगी। आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार जांग ये प्लॉट कर रहे थे कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट किया जाए। इसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी, इसीलिए इसमें उन्हें मदद चाहिए थी किसी बाहरी व्यक्ति की। यही कारण है कि उन्होंने अपने मिलिट्री सीक्रेट बेचे यहां पर अमेरिका को। बदले में
अमेरिका उनकी मदद करता शी जिनपिंग का तख्ता पलट करने में। हालांकि जो जांग का खेमा है चीन के अंदर, वो भी जिनपिंग पर आरोप लगा रहा है कि जांग को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो जिनपिंग से लगातार ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे, जो शी जिनपिंग से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके अलावा जांग पर जो आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने देश के मिलिट्री सीक्रेट बेचे हैं, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उनके पास तो धन संपत्ति सब कुछ है, वो पैसे के लिए ऐसा क्यों करेंगे? और इसीलिए अब चीन दो खेमों में बंट चुका है। एक तरफ है जिनपिंग के समर्थक, दूसरे हैं जांग के समर्थक। लेकिन देखा जाए तो पलड़ा शी जिनपिंग का ज्यादा भारी है, क्योंकि एक तो कम्युनिस्ट पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ है, दूसरी सेना के अंदर भी उनके लोग हैं। ऐसा नहीं कि जनरल जांग का 100% कंट्रोल था, ऐसा तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग बैठते हैं, पोलिट ब्यूरो के लोग बैठते हैं। इसीलिए जांग चाहकर भी 100% कंट्रोल नहीं पा सकते। मजबूत वही आदमी होता है चीन में जिसकी कम्युनिस्ट पार्टी पर पकड़ हो। इसीलिए जिनपिंग के हाथ में ज्यादा पावर है और इसी का इस्तेमाल फिलहाल वो कर रहे हैं। ना सिर्फ जांग का परिवार पूरा गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि उनके साथी समेत कई अन्य हजारों की संख्या में अफसर और उनके पूरे परिवारों को भी गिरफ्तार करके उन पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग इस समय सदमे में हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जांग उनके साथ ऐसा करेंगे, क्योंकि बचपन के दोस्त थे, एक साथ बड़े हुए। यहां तक कि सेना में जब वो निचले दर्जे के अफसर थे तो कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी पकड़ का फायदा उठाकर उन्होंने टॉप लेवल जनरल उन्हें बनवाया था। यहां तक कि हाल में तो इतना भी भरोसा हो गया था जिनपिंग को कि फॉरेन पॉलिसी का काम भी जांग को दे दिया गया था। आप जानकर हैरान होंगे कि जांग पहले ऐसे मिलिट्री अफसर बने थे जिन्हें फॉरेन पॉलिसी का काम दिया गया था, वो भी इंपॉर्टेंट। कैसे? रूस के साथ संबंधों का पूरा काम जांग के हाथों में था। कैसे संबंध बनाने हैं, कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है। यहां तक कि रिपोर्ट्स के अनुसार भविष्य में उन्हें सेना से रिटायर होने के बाद, जो कि 2 साल बाद वो हो जाते, तो उन्हें विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री का पदभार देने की सोच रहे थे जिनपिंग और उनके आसपास के लोग, क्योंकि वो सबसे विश्वस्त आदमी थे जिनपिंग के। लेकिन फिलहाल जिनपिंग अपनी पीठ में छुरा घोंपे जाने जैसा महसूस कर रहे हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार एक मेगा पर्ज अब लागू किया जाएगा, यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पर सेना के अंदर छटनी की जाएंगी, अफसरों को हटाया जाएगा, या पिछले कुछ दिनों में जो जनरल जांग से मीटिंग भी करके आए हैं उन अफसरों की भी गिरफ्तारी होना तय है। उनसे जुड़े हुए पॉलिटिशियन का भी सफाया किया जाएगा। आने वाले समय में आप देखोगे कि चीन के अंदर जबरदस्त कोहराम मचने वाला है। लेकिन आपका अगर मैं ओपिनियन पूछूं कि इस पूरे खेल में आपको किसकी गलती लगती है और किसकी बात सही है, क्या वाकई में ही जनरल जांग ने अपने देश के मिलिट्री सीक्रेट CIA को बेचे होंगे, या फिर यहां पर जिनपिंग की गलती है, उन्हें बस जरा सा शक हुआ और उन्होंने सफाया कर दिया अपने बचपन के दोस्त का? जो भी हो, आपका ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस मामले पर यही अपडेट थी। जैसे कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित जरूर करूंगा।